अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूँ। अभी गूगल पे जाइए और वहाँ पे लिखिए कारोबार पर अशआर या पोइट्री ऑन बिज़नेस, तो यकीन जानिए आपको कारोबार के ऊपर कोई शायरी नहीं मिलेगी। हम इतने खुश्क मिजाज हैं कि कारोबार करते नहीं और कारोबार पे लिखते भी नहीं। तो ये जो सिलसिला शुरू किया है बिज़नेस टॉक्स ने पॉडकास्ट का, हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने ऐसे मेहमानों को लेके आएँ जो कारोबार कर रहे हैं, कारोबार सीख रहे हैं, कारोबार सिखा रहे हैं। तो आज मेरे साथ जो मेहमान हैं, इनका ताल्लुक बन्नू से है और ये बी टू बी ई कॉमर्स बिज़नेस करते हैं। इनका तारुफ़ इन्हीं की ज़ुबानी। बड़ी मेहरबानी शाहिद साहब कि आपने मुझे मौका दे दिया कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूं। मेरा नाम आसिफ अली खान है और मेरा ताल्लुक़ बन्नू से है। मैंने मलेशिया से मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है और अभी मैं बी टू बी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खपल बाज़ार के नाम से चला रहा हूँ। खपल बाज़ार नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पेशावर से स्टार्टअप है। खपल बाज़ार से दुकानदार आर्डर कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट डे डिलीवरी करते हैं। इससे ये हो जाता है कि दुकानदार का टाइम भी बच जाता है, उसको बाज़ार या मार्केट नहीं जाना पड़ता, रश का सामना भी नहीं करना पड़ता। उसके बाद मार्केट रिसर्च भी नहीं करनी पड़ती और नए नए प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका भी उनको हमारे वेबसाइट के थ्रू बर वक्त पता चलता है। तो जब ये हमारे वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो ये दुकान बैठे होते हैं, इनको कोई भी मुशक्क़त नहीं उठानी पड़ती और हम कोशिश करते हैं कि मार्केट से कम रेट पे भी उनको सामान पहुंचाए। आपने ये इनिशिएटिव कितना अरसा कब लिया? मैं अपने को फाउंडर के साथ बन्नू 2.0 के नाम से काम कर रहा था। हमारे ख्वाहिश थी कि हम बन्नू को द सिटी ऑफ ब्रांड्स बनाए। तो उस टाइम कोरोना आ गया और उस टाइम जो हम काम कर रहे थे वो सब रुक गए। तो जब मैंने ये चीज़ें देखी, पहले से मेरे माइंड में था कि यार ऐसे कोई बी टू बी हमें करना चाहिए। उस टाइम फिर हमने ये स्टार्ट किया, मेरा को फाउंडर अली इमरान के साथ जब मैंने ये चीज़ डिस्कस की कि हमें ये काम करना चाहिए। जब हमने मार्केट रिसर्च की तो हमें पता चला कि इसमें तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। कोरोना के दौरान हमने स्टार्ट किया था। तो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कैसे पहुँचे? खुशकिस्मती से उसी टाइम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पेशावर के एप्लीकेशंस आए थे कि नया बैच हम ले रहे हैं। तो हमने जब अप्लाई कर ली तो हम सिलेक्ट हो गए, इंटरव्यू हो गई और उसमें से कुछ 16 टीमें सिलेक्ट हुई थी, हम भी उसमें सिलेक्ट हो गए। वेरी गुड। तो आपने जो प्रेजेंटेशन दी वहाँ पे, वो बी टू बी ई कॉमर्स की दी थी या अपना जो पहला वाला बिजनेस था उसी के नहीं, मुतालिक दी थी? हमने बी टू बी बिजनेस की दी थी। ओके। तो कितने अरसे के अंदर ये जो स्टार्टअप है इसने यानी एक अमली शक्ल इख्तियार की? तकरीबन इंक्यूबेशन के 2 महीने बाद हमने स्टार्ट ले ली। हम्म। चूँकि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर वाले जो है वो आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं कि आपने रिसर्च कैसे करना, मार्केट रिसर्च कैसे करना है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, इसके साथ आपको कौन कौन से मसले आ सकते हैं उसको कैसे हल करोगे। और इससे बड़ी खुशी जो बात, वो आपको मार्केट के मेंटोर के साथ आपको कनेक्ट करते हैं। तो हमें एक जो मार्केट से एक मेंटोर था उनके साथ हमें वो असाइन कर दिया, तो वो हफ्ते में एक दो दफ़ा हमारी प्रोग्रेस देखते थे कि आप लोग क्या कर रहे हो, आगे क्या आपको करना चाहिए। अच्छा, मेरी दिलचस्पी इस चीज़ के अंदर है कि मैं ये समझूं कि आपने ये बाज़ार बनाया कैसे। तो उसमें जो आपने रिसर्च की एंड डेवलपमेंट की, उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूं कि आपने सबसे पहले क्या काम किया, मतलब वेबसाइट बनाई या पहले मार्केट सर्वे किया? कैसे, मतलब आपने स्टेप बाय स्टेप ज़रा बताना पसंद करें तो? अच्छा, सबसे पहले तो आइडिया आता है कि आपके पास आइडिया हो कि मैंने ये करना है। अब फिर आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। मार्केट रिसर्च को आप 2-3 हिस्सों में तकसीम करोगे। सबसे पहले ये कि आपने कौन से मार्केट में काम करना है, तो वो आप उस मार्केट के मुतालिक रिसर्च करोगे कि मैंने इस मार्केट में काम करना है। उसके बाद आपने कौन से प्रोडक्ट्स पे काम करना है, तो आप उनकी प्रोडक्ट की
रिसर्च करोगे कि वो प्रोडक्ट आप कहाँ से खरीदोगे, कितनी कीमत पे खरीदोगे और कितनी कीमत पे आप उसको बेचोगे। उसके बाद आपने ये चीज़ देखना होता है कि आप कहाँ से खरीदोगे, और उसके बाद आपने उन रूट्स की, जो B2B में है, उन रूट्स की मार्केट रिसर्च करनी है जो आपके लिए फ़ायदे में हो। गुड। तो अगला स्टेप आता है इन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मार्केट सर्वे में सबसे पहले आपने सोर्स ढूंढे जहाँ से आपने प्रोडक्ट्स उठानी थी, या सबसे पहले आपने ये देखा कि आपने बेचना कहाँ पे है? इन दोनों में से पहले क्या किया? अच्छा, हमने 3 हिस्सों में ये डिवाइड किया था। हाँ, हम पहले इसमें बात करेंगे कि हमने प्रोडक्ट मार्केट और जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनकी रिसर्च की थी। उसके बाद हम टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की बात करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले हमने जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनकी लिस्ट बनाई कि इस बिजनेस में एग्जैक्टली कौन कौन इन्वॉल्व है। तो वो आपने पेशावर की बनाई या बन्नू की बनाई? बन्नू की हमने बनाई। ओके। ठीक है। उसके बाद हमने अ, अ, जिन लोगों ने खरीदने थे, मतलब रिटेलर्स की, शॉपकीपर्स। शॉपकीपर्स की, उनकी हमने मार्केट रिसर्च की और उनसे हमने ये चीज़ मालूम की कि आप परचेजिंग में किन किन मसाइल का सामना कर रहे यस, हैं। एग्जैक्टली मैं यही चीज़ समझना चाह रहा था हम्म। कि आपने यानी सॉर्ट आउट कैसे किया कि कौन सी प्रियॉरिटीज़ हैं आपकी। तो वो ये है कि आपने दुकानदार की वो जो थी प्रॉब्लम्स थे उनको जी, आइडेंटिफाई किया, उनको और अटेंड। वो क्या थे? अच्छा, सबसे पहले जिस दुकानदार के पास भी हम गए, वो हर कोई ये कह रहा था कि ए, चूंकि ये लोग डेली बेस पे परचेजिंग करते हैं, तो कहते हैं कि हम प्राइम टाइम में दुकान बंद करते हैं और फिर मार्केट से खरीदने के लिए जाते हैं। हम्म। तो ये होता है कि चूंकि अभी मार्केट इतने कंजस्टेड हो गए हैं, तो सबसे पहले उनको रश का सामना करना पड़ता है। हम्म। दुकान बंद करना पड़ता है, उसके बाद रश का सामना करना पड़ता है, उसके बाद उनको मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है 2 चीज़ों के लिए। एक ये है कि वो प्राइस के लिए रिसर्च करते हैं, दूसरी ये होती है कि वो प्रोडक्ट के लिए रिसर्च करते हैं। और रिटेल सेक्टर में अभी हमारे वेबसाइट पे 1600 से ज़्यादा SKU है। तो आप खुद सोचो कि जब आप 1600 डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए मार्केट रिसर्च या रेट के लिए रिसर्च करते हो, तो आपको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। 1600 एसक्यू से मुराद 1600 आइटम आपकी वेबसाइट के ऊपर हैं 1600 आइटम हमारे जिनको दुकानदार सिलेक्ट कर सकता है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए विद रेट। विद रेट, विद ओके। क्वांटिटी, कि हमारे पास इतनी क्वांटिटी भी अवेलेबल इतनी क्वांटिटी भी अवेलेबल है, ये भी आपकी वेबसाइट पे मेंशन होता है? मेंशन होती है। ओके। अब दुकानदार सिंपल आपकी वेबसाइट एप्लीकेशन बनाई है आपने या वेबसाइट? वेबसाइट है, अभी हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, फिर एप्लीकेशन यानी बनाएंगे। अब आपका जो शॉपकीपर है वो आपकी वेबसाइट पे जाता है जी। और वो देखता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो सर्च किया उसने हम्म, और देखता है अवेलेबिलिटी है या नहीं है, और जी। उसके बाद रेट मेंशन होता है, वो जस्ट उस पर क्लिक करता है और ऑर्डर जनरेट हो जाता है। वो क्लिक करता है उस पे बाद उसको क्वांटिटी जो उनको चाहिए वो ऐड कर लेता है कि मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए। ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट सर्च कर सकता है। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट जब वो चेकआउट कर लेता है, फिर वो अपने एड्रेस वगैरह डाल लेता है कि मेरा ये नाम है, ये कांटेक्ट नंबर है, ये एड्रेस है, और ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। तो जब वो ऑर्डर प्लेस कर देता है तो फिर उसकी डिलीवरी कैसे होती है, अच्छा, मतलब? हम कंफर्मेशन के लिए कॉल कर लेते हैं कि आपने ये ऑर्डर किया है। ओके। तो वो कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे उनको, अगर पहले हम कोशिश करते हैं कि अगर सुबह आया है तो शाम तक उसको डिलीवर कर ले, अगर शाम को आया है तो फिर हम नेक्स्ट डे उसको डिलीवरी कर लेते तो हैं। उसकी जो पेमेंट का मेथड है वो कैसे, कैश मतलब ऑन है? डिलीवरी हम करते कैश ऑन डिलीवरी। हैं। जी। ऑर्डर आ गया, जी। आपने अब उसको पहुंचाना है, जी, पहुंचा के वहां से पेमेंट वसूल कर लेनी है। वसूल करना है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ की बात करता हूँ कि हम जो लोग हमें ऑर्डर देते हैं उसके लिए हम अपनी मार्केट, जो हमारे रूट्स होते हैं वो डिफाइन होते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे डिलीवरी करने हैं। मतलब हम ये नहीं करते कि कोई भी हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर कर ले और हम उसको डिलीवरी करते हैं। मतलब अगर हमने डीहान रोड पे डिलीवरी करने हैं, तो हम विद इन 2 या 3 किलोमीटर डीहान रोड पे डिलीवरी कर रहे हैं। उसके अच्छा। बाद फिर हम ये नहीं करते, ऑर्डर आ भी जाता है तो हम उनसे मुआवजत कर लेते हैं कि हमारी इस साइड पे डिलीवरी नहीं है।
ओके, ओके, मतलब ये हर किसी के लिए नहीं है। ये हर किसी ये के तो लिए नहीं है। बेसिकली एक ये रेट लिस्ट है और वो इन्वेंट्री है बेसिकली। जी, लेकिन वही दुकानदार जो आपके रूट्स के ऊपर हैं, जी, वो इस पे आते हैं और वहाँ से चेक करते हैं रेट को जी, और उसके बाद देखते हैं कि ये कितना पड़ा और ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर कर देते सिंपल। हैं, सिंपल। ओके, 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 यानी आपने बेसिकली जो वेबसाइट है उसको डिजिटलाइज किया है रेट्स के लिए जी, और क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी के ताकि लिए। दुकानदारों को पता हो कि आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो किसी और से रेट ले सकते हैं, जी, और साथ में अगर क्वांटिटी चेक करना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी पड़ी हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, 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 और इसमें गेटवे पेमेंट का नहीं दिया हुआ आपने? अभी अभी हमने नहीं दिया है। हम बेसिकली 6 काम करेंगे। 6 काम करेंगे। हाँ, ओके। ये जो फुल बाज़ार है, ये सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने ऑर्डर कर लिया और हमने आपको डिलीवर कर दिया। हमारी अपनी अ, मतलब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। ये नहीं है कि हम किसी दूसरे के प्लेटफ़ॉर्म पे सामान बेच रहे हैं। हम्म। दूसरी बात ये है कि हम वेयर हाउसिंग करते हैं। कोई भी अपना प्रोडक्ट लेके आ सकता है, हमारे वेयर हाउस पे रख सकते हैं, तो हम उसमें कुछ मार्जिन लगा के फिर आगे उनको वो मतलब बेचते हैं। तीसरी ये है कि हम अपनी खुद डिलीवरी करते हैं। हम्म। ये नहीं है कि टीसीएस या कोई और हमारा पार्टनर है, क्योंकि इसमें इतना छोटा-छोटा सामान होता है कि उसकी डिलीवरी पे फिर ज़्यादा खर्चा आता है उसकी कॉस्ट से। सो हम अपनी खुद की डिलीवरी भी करते हैं। उसके बाद जब हमारी फुल स्केल टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, तो उसमें हम ये ऑप्शन देंगे कि बाय नाउ पे लेटर मॉडल इंट्रोड्यूस करेंगे। कौन सा मॉडल? बाय नाउ पे लेटर यानी मतलब खरीद अभी लें, अभी ले और पेमेंट बाद में कर ले। पेमेंट बाद। या फिर ऐसे कर सकते हो कि इजी पैसा वगैरह से आप मतलब आपने सामान खरीदा और उसी वक्त इजी पैसा से पेमेंट कर ली। पर हमारी नेक्स्ट प्लानिंग जो है वो बाय नाउ पे लेटर मॉडल में भी हम जाना चाहते हैं। ओके। फिर जो है वो हम ये करेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म में कोई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू बैंक्स, इजी पैसा, यू पैसा, कोई भी और कितनी भी अमाउंट उसमें फिर यानी इन्वेस्ट कर आखिरी सकते हैं। आपका जो स्टेप है वो ये वाला है। ये वाला है। मतलब हमारे लोगों के पास पैसे पड़े होते हैं और उनको फिर बैंक में अक्सर हमारे लोग पैसे रखते नहीं है, वो कहते हैं सूदी सिस्टम है। हमारे बहुत से लोगों को स्टॉक एक्सचेंज, इंक्लूडिंग मैंने कभी स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस नहीं की है। और हमारे पास जो छोटे लोग जिनके पास छोटी इन्वेस्टमेंट होती है 4-5 लाख रुपए, उनको ट्रस्ट की इशू होती है, वो हर किसी के साथ इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे उनको ट्रस्ट भी होगा और वो इजीली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, जहाँ तक अब मैं समझा हूँ हम्म, आपकी पूरी बात को इन चीज़ों से, वो ये है, आपने एक वेयर हाउस बनाया है, जी, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंपनियों से माल खरीद के स्टॉक करते हैं वहाँ पे। जी, बिल्कुल। उसके बाद आप वेबसाइट के ज़रिए आपके जो दुकानदार हैं हाँ, वो ऑर्डर प्लेस करते हैं आपको, जी, आप उसको उसी दिन या वेरी नेक्स्ट डे उन शॉप्स के ऊपर सप्लाई दे देते हैं। सप्लाई दे देते सप्लाई के लिए आपने अपने बंदे रखे हुए हैं? हैं। जी, कितने जी, कितने मुलाजमीन हैं सप्लाई हमारे के? पास 6-7 मुलाजिमीन हैं। 6-7 मुलाजमीन हैं। जी, और सप्लाई जो है वो गाड़ी के ज़रिए जाती है, कैसे मतलब? हमारी लोडर है चिंची। लोडर तो चिंची, हाँ, उनके ज़रिए सप्लाई चली हाँ, जाती है, सप्लाई चल बिल साथ ही चला जाता है और वो पेमेंट लेके वापस आ जाते उसमें आ जाता है। हैं। जी, बेसिकली आपने ये जो होल सेलर का जी, जो बिजनेस है उसको डिजिटलाइज करने की कोशिश की है, डिजिटलाइज करने की कोशिश और की। अभी 100% नहीं हुआ उस पर, जी, काम चल रहा है। काम चल रहा है बिल्कुल। ओके। अच्छा, हम चार्टर जो काम कर रहे हैं हमारे पास और आपके पास आने का मकसद भी ये था कि हमारी और आपकी पार्टनरशिप इस बात पे हो जाए। हम हमारे पास डेटा आ जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी बिकती है, किस सीज़न में बिकती है, किस दिन बिकते हैं और किस में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है और किस को हम लोकली तौर पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ओके। सो हम जो अपनी साइड पे करेंगे, जैसे हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि मैं करूँ क्या। सो हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेंगे। आपके पास आए हैं आप, बिजनेस स्टॉक जो है वो मशीनरी वगैरह बनाते हैं, ब्रांडिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। सो वो जो चीज़ है वो भी
हेल्प करेंगे यंग एंटरप्रेन्योर्स की कि वो अपनी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करें। ओके, ओके। अच्छा, मेरा एक सवाल है यहाँ पे जी, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी स्मार्टफ़ोन यूज़ नहीं करते जी, और उनके पास बटनों वाले मोबाइल होते हैं और अगर कोई स्मार्टफ़ोन यूज़ करता भी है तो उसको वेबसाइट्स इस्तेमाल करनी नहीं आती। जी। तो दुकानदारों को कैसे कन्विंस करते हैं और कैसे ट्रेन करते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पे आके लॉगिन करें या ऑर्डर करें? ये तो अच्छा, एक मुश्किल मरहला लगता है अच्छा, मुझे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया। जब पहली दफ़ा हम इसको स्टार्ट कर रहे थे और हम जिसके पास भी जाते थे वो हमें कहते थे, यार ये काम आप बन्नू में करना चाहते हो? हुँ, यार ये आप क्या बाहर वाले सोच बन्नू में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो? पर जब हम पहले दुकानदार से जब हमने थ्रू वेबसाइट ऑर्डर ले लिया, हुँ, हुँ, वो कहते यार आपने तो मेरे सारे मसले हल कर लिए। हुँ, और हुँ, आपको बताऊं वो ऐसा बंदा था जिसको कुछ भी, मतलब मोबाइल वगैरह की कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह की कोई एक्सपीरियंस भी नहीं थी, वो इंतहाई अनपढ़ बंदा था। उसके लिए आसानी किया है कि पेप्सी अगर वो खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे पेप्सी की हमने पिक्चर डाली हुई है हुँ, और उस पे मतलब 1 लीटर उस पे लिखा हुआ है, प्राइस वगैरह भी आते हैं। तो हमने उनको समझा दिया कि यार आप आपके पास जो दुकान में प्रोडक्ट पड़ा है उसको देखो और इधर वेबसाइट पे जो पिक्चर आ रहा है उसको देखो। हुँ, हुँ। उसको एक दफ़ा समझाने के बाद बहुत ज़्यादा आसानी से वो ऑर्डर कर रहा है। तो ये जो दुकानदारों को समझाने का काम है, ये जी। आपके ज़िम्मे है या आपके जो को-फाउंडर है उसके ज़िम्मे? मेरा को फाउंडर तो कुछ टाइम बाद कुछ मजबूरियों की वजह से उसने छोड़ दिया, पर ओके। ये था कि मैं और मेरा को हुँ, हुँ। फाउंडर हम जाते थे दुकानदारों को, ये चीज़ समझाते थे खुद कि आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं और आपकी कैसी ज़िंदगी आसान हो सकती है इससे। हुँ। मैं ये जानने में भी दिलचस्पी रखता हूँ कि हम्म, को-फाउंडर जो अलहदा हुए, उसमें जी। कोई बिज़नेस पेचीदगियाँ थी या उनको बिज़नेस मॉडल समझ में नहीं आ रहा था या इन्वेस्टमेंट इश्यूज़ थे? मतलब वो कैसे अलहदा हो गए आपसे? अच्छा, मैं मरहला से वो एक, अगर मैं कहूँ कि मैं ज़िंदगी की कुछ बेहतरीन लोगों से मिला हूँ तो वो एक बेहतरीन इंसान था। हुँ, हुँ। वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी था, पीएचडी भी कर रहा था और उसके फैमिली भी इन्वॉल्वमेंट मुझसे ज़्यादा थी। हुँ, मैं फुल टाइम फ्री था। मेरे पास आइडिया भी थी, इनक्यूबेशंस वगैरह की भी थोड़ी एक्सपीरियंस थी। उसको बिजनेस वगैरह की इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी, थी पर इतनी ज़्यादा नहीं थी। मसला ये आ गया कि हम बिजनेस डेवलपमेंट के भी थोड़े बहुत एक्सपर्ट हो चुके थे, टेक्नोलॉजी की भी एक्सपर्ट हो चुके थे, पर ये था कि हमें उस एग्जैक्ट मार्केट की एक्सपीरियंस नहीं थी। हाँ, हमने जब मार्केट सर्वे किया तो हमें पता चला कि इस मार्केट में तो क्रेडिट पे भी सामान दिया जाता है। तो हमने एक कैलकुलेशन कर ली कि अगर आप एक सेलमैन हायर कर लो और वो लोगों को वेबसाइट भी समझाए कि आपने इससे कैसे खरीदना है, और फिर जब वो ऑर्डर देते हैं तो हम एक हफ्ते में उनसे पैसे इकट्ठे करेंगे, क्रेडिट पे हम सामान देते थे। हमने मार खाई क्रेडिट में। दूसरी हमने मार ये खाई कि अगर आप 5,000 रुपये की इम्प्लाई हायर करोगे तो वो आपको 5,000 रुपये का काम करके देगा, हुँ, और अगर आप 30,000 रुपये का एम्प्लाई हायर करोगे तो वो आपको 30,000 रुपये का जो है काम करके देगा। तो हमारे पास मार्केट की एक्सपर्टीज थी नहीं, हमने इंटर्न ही हायर कर लिए, या ये कहूँ कि 5,000 वाले एम्प्लाई हायर कर लिए। और हमारे बिजनेस मॉडल भी सही था, हमारी मेहनत भी हमने सही कर ली, पर मार हमने यहाँ पे की कि हमने सही एम्प्लाई हायर नहीं किया। दूसरी ये कि इस मार्केट में पैसे की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अगर मैं अपने कंपटीटर पे बात कर लूँ, पाकिस्तान में अगर जो अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट की एक हवा चली है तो उसमें जो मेरे कंपटीटर है, बाज़ार हो गया, ताजर हो गया, रिटेलर हो गया, इन लोगों ने मल्टी मिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट उठाई है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम थी। सो हमने काम बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर लिया, हमने प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ऐड कर ली और उसमें मार्जिन बहुत कम था, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम थी। हुँ। तो आपने ये टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया? हमने 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। सिर्फ़ 2.5 लाख रुपए ढाई से? लाख रुपए से स्टार्ट किया था। उसमें प्रोडक्ट्स हमने खरीदे थे और हम मार्केटिंग खुद करते थे। हम पहले हम
गाड़ी में अपने कार में डिलीवरी करते थे, फिर हमने चिंची खरीदा, उसको डेकोरेट कर लिया और एक सेल उसके साथ जो डिलीवरी मैन था वो, फिर हम ऑर्डर लेते थे और वो डिलीवरी करता था। तो 2.5 लाख रुपए में वेबसाइट पे कितना इन्वेस्ट किया और मार्केट रिसर्च पे कितना इन्वेस्ट किया और फिर उससे मटेरियल्स कितने बाय किए? मतलब ये तो बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगती है। हाँ, वो चूंकि हमने बहुत कम प्रोडक्ट्स उस टाइम लिए थे जो चिंची में हमारे आते थे। इनिशियली हमने ये स्टार्ट ऐसे कर लिया एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए कि हम वो चिंची में सामान रख लेते थे, तो हमारा जो सेलमैन था वो लेके मार्केट लेके जाके उनको बेचता था और फिर वापस आ जाता था। इस दौरान हमारी वेबसाइट भी बन रही थी और हमने फिर और भी इन्वेस्टमेंट उसमें ऐड कर लिया। हमने उस टाइम तकरीबन 50,000 रुपए की वेबसाइट बनवाई थी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जिससे आपने बिजनेस शुरू किया, अगर वो पूछूं तो वो कितना था? उस टाइम जब हम फुल स्केल पे लेके आ रहे थे तो 2 मिलियन रुपए तक हमने 2 मिलियन तक इस हाँ, पे आपने किया? वो 2 मिलियन, और अभी हमारी तकरीबन 5 to 5.6 मिलियन रुपए है। ओके। और आपका मंथली अगर टर्नओवर पूछा जाए कि आप कितनी सेल जनरेट कर रहे हैं इस स्टार्टअप से, तो वो कितनी अभी हम 7 to 8 मिलियन पर मंथ पर मंथ हाँ आपकी जो है वो रेवेन्यू है सेल। तो होलसेल बिजनेस के अंदर आप मटेरियल्स बेसिकली मैन्युफैक्चरर से ले रहे होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से मटेरियल्स ले रहे होते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूटर से मटेरियल दे रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो होलसेलर को मटेरियल्स देता है तो उसमें कितने परसेंट मार्जिन है? उसमें से 4 से लेके 8 या 10% तक होता है। 4 से 10% हाँ, तक। तो वो फिर आप शॉपकीपर को कितने परसेंट दे रहे हैं उसमें से? हमारी इसमें यह होता है कि ऑलरेडी मार्केट इसकी फिक्स है कि मतलब अगर एक डब्बा है वो 120 रुपए की इनकी रिटेल प्राइस है, मतलब एंड यानी यूजर के लिए 120 रुपए प्राइस है, तो वो 90 से 95 रुपए तक होलसेलर को मिलता है और फिर 100 रुपए तक हम वो रिटेलर को देते हैं। ओके। मार्केट में बहुत सारे होलसेलर्स और भी मौजूद हैं, उनके और आपके रेट में कितना डिफरेंस है या मतलब? तो या तो हम बिल्कुल मार्केट रेट पे देते हैं ओके। और या फिर हम कुछ परसेंट कम देते हैं उनको। जिसकी वजह से कस्टमर आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता हमारे है। हमारी बिजनेस मॉडल में ये नहीं है कि हम उनको बहुत कम पैसों पे दे दें। हम्म, हमारे बिजनेस मॉडल ये है कि हम उनकी ज़िंदगी आसान करते ज़िंदगी आसान करते हैं। यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, हैं। वो ये है कि जब आपके कस्टमर्स डिफाइंड हैं, हम्म। मतलब आज आपकी कितनी शॉप्स इस वक्त चल रही हैं? हमारी 400 प्लस जो 400 प्लस जो कस्टमर है, कस्टमर और है। हाँ, और उनमें से ऐसे है कि 30 to 40% जो रिटेलर्स है वो डेली बेस पे हमसे डेली बेस परचेजिंग पे करते हैं। ये 400 कस्टमर तो आपको उनको जो चीज़ें चाहिए वो टेलीफोन करके भी आपको लिखवा सकता है कि ऐसे मुझे है ये चाहिए। कि हमारे वेबसाइट पे तकरीबन 1600 SKU है। 1600 हाँ, प्रोडक्ट्स हैं। 1600 प्रोडक्ट्स है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम्म। तो ये है कि अगर वो मुझे कॉल करेगा और मैं 40-50 ऑर्डर्स को डेली बेस पे उनके प्रोडक्ट्स लिखूंगा और फिर वो मुझसे बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। उनके फिर उनको प्राइस बताना कि ये मैं इतने प्राइस पे देता हूँ, तो ये एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी बन जाएगी। दुकानदार के लिए ये आसान है, वो जिस टाइम भी फ्री हो गया, मतलब रात को दिन के वक्त उसके पास जो भी प्रोडक्ट ख़त्म होते हैं वो किसी कागज़ पे लिखता है और फिर रात के वक्त वो बैठ जाता है कि यार वेबसाइट खोल दिया, किसी भी टाइम वो फिर वहाँ से ऑर्डर कर लेता है अपने कंफर्ट में। ये नहीं है कि उसने मुझे 4 बजे 5 बजे दिन में या रात में किसी टाइम कॉल कर लिया और मैं फिर उसकी ऑर्डर ले लूँ। वो जिस टाइम फ्री होते हैं हमारे वेबसाइट से फिर ऑर्डर कर सकता है। इसके साथ हमारी वेबसाइट पे फिर बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो दुकानदार ने पहले रखे नहीं होते, तो उनका भी उनको पता चल जाता है कि यार ये तो नया प्रोडक्ट आया हुआ है, तो ये भी रख लेना चाहिए। ये भी रख लेना चाहिए। वेरी गुड। एक बहुत सवाल एक कॉमन सा है कि जितने भी होलसेलर्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं वो क्रेडिट करते हैं, जी उधार देते हैं। जी। तो क्या आप भी क्रेडिट करते हैं? पहले हम उधार पे देते थे, हम्म पर हमें फिर पता चला कि ये एक लंबी चौड़ी कहानी है, इससे टाइम भी ज़ाया हो जाता है और क्रेडिट भी मार्केट में अक्सर ज़ाया हो जाता है। चूँकि हमारे अभी जो मॉडल है वो ये है कि हम दुकानदारों की ज़िंदगी आसान करते हैं। सो उसकी ज़िंदगी आसान हम ये करते हैं कि उनको डिलीवरी डोर स्टेप पे देते हैं, उनको मार्केट नहीं जाना पड़ता है। सो वो वहाँ से हम कैश
कलेक्ट करते तो हैं पैसे। डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो इसी में शामिल होते हैं या वो अलग से होते हैं? फिलहाल हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी देते हैं। यानी जो दुकानदार मार्केट से जाके चीज़ें परचेज़ करके लाता था उसका टाइम भी बच गया, उसका किराया भी बच गया जी, जाने का, और सामान लेके आने का किराया भी बच गया, आने का भी बच गया। आने का भी बच गया। तो आप फ्यूचर में क्या देखते हैं, मतलब आपका विजन क्या है, और फ्यूचर अगर ये ऐसे ही चलता रहे तो अगले 10 साल में आप अपनी कंपनी को कहाँ देखते हैं? अच्छा, हमारी ये विजन है कि हम पाकिस्तान के जितने भी रूरल सिटीज़ है हम्म, उनको हम फोकस कर रहे हैं और वहाँ पे हम स्केलिंग करना चाहते हैं। वहाँ पे स्केलिंग है, और जी, क्या लगता है अगले 10 साल में कितने कर जाएंगे, मतलब? हमारी अभी हमारी एनआईसी वालों ने एक कंपटीशन कराई थी, वो फिर एक मैंने और एक इस्लामाबाद की लड़की थी, 20 के नाम से उनकी बिजनेस है। वो हमने जीती थी। उस लड़की ने तो उस फंड को यूटिलाइज कर लिया, मैंने अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है। तो वो फंड्स आपके पास हैं या एनआईसी के पास हैं? वो एक दूसरा सीट के नाम से है, उनके पास है, वो लोग हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे और हैं। वो कितना फंड्स हैं? वो 10 लाख रुपए है। वेरी गुड। एनआईसी वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से हमें फंड, पर यह है कि हम, चूंकि मैंने पहले भी बात की थी कि ये बिजनेस जो है वो कम पैसों का नहीं है। जैसे हमारे कंपिटिटर्स हैं, उन लोगों ने, किसी ने $30 मिलियन उठाई है, किसी ने $40 मिलियन इन्वेस्टमेंट रेस की है। सो हमारी भी अपनी सोच के मुताबिक वो हम इन्वेस्टमेंट जो है वो रेस करेंगे। जब आपकी पहली सेल्स हुई थी जी। तब आपकी कंपनी की एवेल्यूएशन क्या थी? अभी तक हमने इवैल्यूएशन नहीं कराई है। अभी तक नहीं करवाई? नहीं कराई है। अगर ये जो मैंने फंड की बात की, इसमें हम 3 चीज़ें करेंगे। कुछ फंड थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए यूज़ होगा। दूसरी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, जो एवेल्यूएशन के बात की, एवेल्यूएशन फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के लिए यूज़ होगा, और थोड़ा बहुत मार्केटिंग के लिए यूज़ होगा। तो जो एवेल्यूएशन, मेरे साथ जो मेरे साथ जिस लड़की ने कंपटीशन जीता था, उसने यही फंड यूज़ किया और उसने कहीं से $2.5 मिलियन इन्वेस्टमेंट उठाई है। मुझे ये बताएं कि अगर एवेल्यूएशन करवानी हो हम्म, तो एनएससी में आपको ये भी सिखाया जाता है कि बिल्कुल। एवेल्यूएशन कैसे की जाती है, तो हम्म, वो कैसे की जाती है मैं भी जानना चाहूँगा। मैं इसको प्रॉपरली अभी शायद सही तरह एक्सप्लेन ना कर सकूं। अच्छा, हाँ, तो अगर आपसे कोई दोस्त कांटेक्ट करना चाहे तो वो आपकी वेबसाइट के थ्रू ही हो सकता है, वहाँ से आपके व्हाट्सएप पे भी जा हाँ, सकता है, तो व्हाट्सएप पे जा सकता अपनी है। वेबसाइट का नाम प्लीज़ बताइएगा। खपल बाजार, KHPALBAZAAR। नहीं, दोबारा बताइए। खपल बाजार, KHPALBAZAAR। डॉट काम। .com, जी। खपल बाज़ार डॉट कॉम। .com, और जी। ये बन्नू का स्टार्टअप है बनो और का सर। पेशावर NIC। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर से आप स्टार्टअप है। जी। क्या लगता है जो आपके कंपटीटर्स हैं हम्म। उनमें और आप में अभी कितना गैप है? हमारे जो कंपिटिटर्स हैं उनकी फोकस अर्बन सिटीज़ है, जैसे जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, इस तरह की सिटीज़ है। हमारी सिटीज़ रूरल सिटीज़ है, बन्नू हो गया, मर्दान हो गया, पेशावर भी इतनी, जो पेशावर कराची वगैरह साइड के स्टार्टअप्स है वो इतने ज़्यादा वहाँ पे नहीं आते। इसके बाद हम पंजाब में अगर आ जाते हैं, तो फिर मियाँ वाली हो गया, डेरा गाजी खान हो गया, साहिवाल हो गया, इस तरह की सिटीज़ में हमारी फोकस है कि हम चले जाएं। आपको नहीं लगता कि आपकी जो टेक वाली साइड है वो काफ़ी कमज़ोर है? हाँ, हम ऐसे कंपनीज देख रहे हैं जो हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करके दे दे, जो किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे अगर हम उनके साथ एग्री हो जाए और हमें मोबाइल ऐप प्रॉपरली डेवलप करके देंगे। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है, अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए, जी। ग्रॉस की नहीं, नेट प्रॉफिट की, तो वो कितने परसेंट है? हम अभी 5% हमारी प्रॉफिट है, और उसमें से खर्चे वगैरह निकाल के तो तकरीबन 2% हमारे लिए बचता 2% है। जी। नेट नेट आपकी प्रॉफिट बचता प्रॉफिट है? है। जी। बहुत कम है। इसमें भी आपको सेल बनाना पड़ेगा। हम्म, ये डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये डेली बेसिस के यूज़ का सामान है, हम्म। और इस पे सेल पे डिपेंड, आप सेल बहुत ज़्यादा करोगे फिर। नए दुकानदारों को अपने साथ अटैच करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई है? अभी हम
ये कर रहे हैं कि बन्नू यूनिवर्सिटी को हम अपने साथ इंगेज कर रहे हैं, हम्म। उनकी स्टूडेंट को इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करेंगे और उनको फिर प्राइस देंगे कि जो जिन लोगों को हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे कि जिस एरिया में हमने मार्केटिंग करनी है वो वहाँ के दुकानदारों से हमें ऑर्डर हमारे वेबसाइट पे लेके आए। यानी अभी आप मार्केटिंग में वीक हैं, अभी आप जी, टेक में वीक हैं, तो टेक में आपको वीक में। आपको नहीं लगता कि आपको दो को फाउंडर्स मिला लेने चाहिए, एक टेक का बंदा और एक मार्केट स्ट्रेटजी के लिए? हम 2 नहीं 3 की सोच रहे हैं। हम्म। अ, एक टेक साइड की, हम्म। एक मार्केटिंग जिसको मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, एक ऐसा बंदा जो हमें इन्वेस्टमेंट रेस करने में हेल्प कर ले। बहुत शुक्रिया, थैंक आपसे यू सो बात मच। करके अच्छा लगा। आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।